दिल्ली के कमर्शियल यात्री वाहनों के चालकों और मालिकों ने अब एक होकर संघर्ष करने का फैसला कर लिया है। सबने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अब एकता के फॉर्मेट को अपनाने का निर्णय किया है। आज दिल्ली के आज़ादपुर में दिल्ली के सभी कमर्शियल यात्री वाहनों जैसे ग्रामीण सेवा, इको फ्रेंडली सेवा, फटफट सेवा, मैक्सी कैब, आरटीवी बस, मेट्रो फीडर बस सेवा के प्रतिनिधियों ने बैठक की। यात्री वाहनों के इन 6 सेगमेंट के प्रतिनिधियों द्वारा एक फेडरेशन बनाने का निर्णय भी लिया गया है। फेडरेशन में सभी 6 सेगमेंट के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जो फेडरेशन की टीम का नेतृत्व करेंगे। साथ ही सभी ने इस बात पर भी मुहर लगाई कि आगे से सरकार, परिवहन विभाग या किसी भी अधिकारी से यदि कोई भी बैठक होगी तो वह किसी यूनियन या संस्था की नहीं बल्कि इसी फेडरेशन के द्वारा की जाएगी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में इन 6 वाहनों के सेगमेंट के ऑपरेटरों ने एकता का बड़ा प्रमाण दिया है। सभी ने एकजुट होकर समस्याओं पर चर्चा की और सरकार व परिवहन विभाग द्वारा उपहास के खिलाफ आवाज उठाने के संबंध में रणनीति बनाने पर विचार किया। फेडरेशन द्वारा जल्द सरकार से मांग उठाई जाएगी, जिसमें इन वाहनों को एक निर्धारित किराया करने की बात कही गई है। इस बैठक की जानकारी देते हुए टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने बताया कि सरकार ने वाहनों में यात्रियों की संख्या में भारी कटौती की है। आलम यह है कि वाहनों के चलने की परमिशन मिलने के बाद भी वाहन नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इतनी कम संख्या के बाद वाहनों को चलाने से नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए बैठक में निर्णय हुआ है कि यात्रियों की कम संख्या से जो नुकसान होगा उसे सरकार वाहन मालिकों को सब्सिडी के रूप में दे, या फिर सरकार जिस प्रकार ऑड इवन, चुनावों या अन्य अवसरों पर किलोमीटर स्कीम के तहत वाहन चलाती है, वैसे ही जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तब तक वाहन चलवाए। इसी प्रकार अन्य वाहनों का भी एक निर्धारित किराया तय किया जाए, जिससे वाहन मालिकों व चालकों को होने वाले घाटे को पूरा किया जा सके। बाटला ने बताया कि हम सरकार से अपने हक की बात करेंगे, क्योंकि विभाग ने हमें जितनी सवारियों की परमिशन दी है, यदि वाहनों में उससे कम सवारी सफर करेंगी तो इस घाटे को भी नियमानुसार सरकार को ही पूरा करना होगा। यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। इस संबंध में बैठक में शामिल कुलदीप कजला ने भी बताया कि आज की मीटिंग बहुत ही सकारात्मक रही और हमें उम्मीद है कि इसके परिणाम भी बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।